चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट एंड आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है कि so that the relation are defined in a set A of all triangles as are equal to T1 in T1 comma T2 such that T1 is similar to T2 is an equivalence relation। तो हमें यहाँ पे इसको क्या दिखाना है, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो पहले हम यहाँ तक सॉल्व करते हैं, देन उसके बाद हम आगे का पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पे रिलेशन क्या लिख लिया कि रिलेशन इज इक्वल टू T1 कॉमा T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। तो यानी हमें यहाँ पे क्या करेंगे कि T1 सिमिलर है T2 से, हम इसका रिलेशन कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे T1 लिख लेंगे और T2 लिख देंगे और फिर इसी से हम क्या कर देंगे, इसका क्रॉस कर देंगे। तो T1 से T1 हो गया, फिर T1 का T2 से हो जाएगा, फिर T2 का T1 से, फिर T2 का T2 से। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशन लिख लिया है इक्वल टू T1 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 T2 T2 T1 T2 T2। उसके बाद हम पहला यहाँ पे चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, T1 T1 T2 T2 बिलोंग टू द रिलेशन। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि x और y में जो भी वैल्यू रहे वो सेम वैल्यू रहे। जैसे a, b, b, a, b, b बिलोंग टू द रिलेशन, देन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे वाला टर्म क्या देखते हैं हम, सिमेट्रिक है कि नहीं। तो यहाँ पे सिमेट्रिक लिए क्या होता है कि a, b बिलोंग टू द रिलेशन, तो b, a भी बिलोंग टू द रिलेशन। तो यानी क्या होता है सिमेट्रिक का, a, b बिलोंग टू द रिलेशन, b, a भी बिलोंग टू द रिलेशन। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं T1 T2 ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो T2 T1 भी रिलेशन में है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। तो b बिलोंग टू द रिलेशन, b, c बिलोंग टू द रिलेशन, तो a, c बिलोंग टू द रिलेशन, देन वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी T1 T2 बिलोंग टू द रिलेशन, अब T2 T1 भी रिलेशन में है। उसके बाद अब ये वाला हो जाएगा, तो T1 T1 बिलोंग टू द रिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब उसके बाद आगे क्या है, यहाँ पे राइटर 3 राइट एंगल्स ट्राइंगल्स T1 विथ साइड्स 3 4 5 T2 with sides 5 12 13 and T3 with side 6 8 10 which triangles among T1 T2 and T1 T2 and T3 are related। तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे हमें सभी तीनों ट्रायंगल की हमें यहाँ पे क्या दे दी गई है, साइड दे दी गई है। अब उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल आपस में रिलेट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे तीनों ट्रायंगल की साइड्स को हमने यहाँ पे लिख लिया। T1 इक्वल टू 3 4 5 है, T2 5 12 13 है और T3 है 6 8 10 है। अब इसके बाद हमें रिलेट करना है, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे T1 अपॉन T3 कर देंगे। तो T1 क्या है, 3 है और T3 क्या है, 6 है। 3/6 हो गया, ऐसे 4/8 हो जाएगा और 5/10 हो जाएगा। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना, 3 2 6, यहाँ पे 1/2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। हमारे पास सबकी इक्वल टू सब क्या हो जाएगा, 1/2 के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एज T1 एंड T3 ट्राइंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पे इसका साइड जो है वो प्रोपोर्शनल में है, तो सो T1 एंड T3 ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे और यही हमारा रिलेशन हो जाएगा। T1 एंड T3 ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे।